So the next topic we will be studying beta halides of oxygen family. देखो halides of oxygen family में सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो दो तरह के फ्लोराइड बना सकता है, ठीक, और बाकी क्लोराइड और ब्रोमाइड तो नहीं बना सकता। दो तरह के फ्लोराइड बना सकता है, OF2 एंड O2F2, ठीक बेटा। ये डाई फ्लोराइड कहलाएगा, इसको बोलेंगे ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। और इसको बोलेंगे ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड, ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड, ठीक है जी। जबकि क्लोराइड में हमारे पास बनेगा Cl2O, है तो वही है, बट क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस वजह से इसको OCl2 ना लिख करके Cl2O लिखना चाहिए। और इसको बोलना क्या चाहिए, इसको क्लोरीन ऑक्साइड बोलते हैं, क्लोरीन ऑक्साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारे से ये पूछ लिया कि कहा इसको तो फ्लोराइड बोलते हैं, इसको हम ऑक्साइड क्यों नहीं बोलते, इसको फ्लोरीन ऑक्साइड क्यों नहीं बोलते। जैसे इसको क्लोरीन ऑक्साइड बोल दिया हमने, ठीक है, इसको क्लोरीन ऑक्साइड बोल दिया, इसको फ्लोरीन ऑक्साइड क्यों नहीं बोला, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +2 में है, जबकि क्लोरीन के मुकाबले ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां -2 में है। आइड शब्द का इस्तेमाल जब होता है जब नॉन मेटल पे माइनस चार्ज लगता है, तो और क्लोरीन में हम बोलेंगे OF2 में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो नेगेटिव स्टेट में है, इसलिए वो डाईफ्लोराइड कहलाएगा। और यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ऑक्साइड कहलाएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। ऐसे ही हमारे पास ब्रोमीन का भी ऑक्साइड बनेगा, ऐसा करके। अब पहली बात जरा इसी को देख के चलते हैं, इनके स्ट्रक्चर देख के चलते, आगे भी देखना है हमें, तो इसके स्ट्रक्चर देख के चलते। देखो बेटा, OF2 में ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो हमारे पास फ्लोरीन ऐसे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है जी। इसका स्ट्रक्चर अपन बाद में लेते हैं आपके साथ, ठीक। और इसी तरह से Cl का भी इसी तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ठीक। और इसी तरह ब्रोमीन का भी स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है, क्लियर। अब इसमें पहला एग्जामिनेशन का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। वैसे तो ये मैं हैलोजन फैमिली में डिस्कस करता हूं, पर यहां आया है तो डिस्कस कर देते हैं। इसी के साथ एक चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाटर। चौथा एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, वाटर, ठीक। हमें यह पूछा जाता है कि OF2 H2O Cl2O, लिखने में तो सारों को ऐसे लिख देंगे ना, ऐसे लिख देंगे OF2 OH2 OCl2 OBr2। बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में लगाओ, इसमें लगाओ, बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में लगाओ। ये वाटर है, ये लिखने में हमने ऐसे दे दिया, वो समझ में आना चाहिए, सारे एक सी बातें हैं, ठीक। इसको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर देना है। देखो बेटा, सबसे पहली बात, अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की, तो शेयर्ड पेयर किसके पास जाएंगे, फ्लोरीन के पास जाएंगे। अब शेयर्ड पेयर फ्लोरीन के पास अगर गए तो इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो रिपल्शन लेस होगी, लेस रिपल्शन, और लेस रिपल्शन के चलते ये थोड़ी पास आ सकते हैं, ठीक। हमने पाया कि इसका बॉन्ड एंगल जो है बेटे, वो पा लिया हमने यहाँ पर 103 डिग्री के करीब, 103 डिग्री के करीब बॉन्ड एंगल। समझ में आई मेरी बात। ऑन दी अदर हैंड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की है, तो शेयर्ड पेयर किसकी तरफ है,
ऑक्सीजन की तरफ है, और इसका मतलब ये दोनों बहुत पास आ जाएंगे। बहुत पास आने से रिपल्शंस आर मोर, रिपल्शंस आर मोर, ज्यादा रिपल्शन होगी, तो ये बॉन्ड एंगल थोड़ा बड़ा होता है, एंड दिस बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, 104.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। अब आ जाओ यहां पर। अब इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की। पर बेटे क्लोरीन की भी कम तो नहीं, पर चलो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा होंगे, ये श्योर है। तो एक तो रिपल्शन इनमें भी होगी, यहां रिपल्शन तो होनी है, ठीक। दूसरा, क्लोरीन का साइज भी बड़ा है बेटा जी, हाइड्रोजन के तो साइज ही छोटे थे, हाइड्रोजन तो छुटकू थे, तो उनमें रिपल्शन कम थी, इधर इसमें भी रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी। सो देयर यहां पे भी रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी बेटे जी। क्लियर हो गया कि नहीं? और इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल और भी बड़ा हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली ये 111 के करीब हो जाता है बेटा। और यहां पे एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा, शेयर्ड पेयर भी पास है, उनमें भी रिपल्शन बहुत ज्यादा है, और ब्रोमाइड भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनमें भी रिपल्शन बहुत ज्यादा है। ड्यू टू वेरी हाई डिग्री रिपल्शन इसका बॉन्ड एंगल और भी ज्यादा बढ़ जाता है, 113 के करीब हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें हमारे पास सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल OBr2 का हो गया, देन OCl2 का हो गया, उसके बाद वाटर का हो गया, और सबसे कम OF2 का हो गया। वाटर को मैंने जानबूझ के बीच में फंसाया क्योंकि ये बेटा पूछा जाता है। अदरवाइज तो जैसे हेलोजन बढ़ेगा वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। अगर सिर्फ हेलोजन का होता तो जैसे हेलोजन का साइज बढ़ा बॉन्ड एंगल बढ़ा। क्लियर? लेकिन वाटर को जानबूझ के फंसाया है कि वो क्लोरीन और इसके बीच में है, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन छोटे होते हैं, ऐसे रिपेल करते नहीं, और हाइड्रोजन भी छोटे होते हैं, ऐसे रिपेल करते नहीं, क्लोरीन बड़े होते हैं, रिपेल करके बॉन्ड एंगल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बोलो बच्चे, ये फटाफट बोलो डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर्स के बारे में। डाइफ्लोराइड, डाइक्लोराइड वगैरह समझ में आया? डाइऑक्साइड वगैरह समझ में आया? इनके बॉन्ड एंगल समझ में आ गए? ओके, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक। आगे देखिएगा, ये मिटा रहा हूं। O2F2 था, क्या था? O2F2। देखो बच्चे, O2F2 की बात करें तो O2F2 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, O2F2 FOOF, अगेन एन ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर। जैसा कि आपने +1 में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पढ़ा था, दिस इज लाइक दिस, एन ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर, जिसको आज के हिसाब से आप क्या बोल सकते हैं? आज के हिसाब से आप लैपटॉप टाइप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं भाई। जैसे लैपटॉप खुला हुआ होता है वैसे ही ये भी खुला हुआ दिखाई दे रहा है हमारे को, ठीक। सो दिस इज एन ओपन बुक टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर, ठीक है जी। ये ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर H2O2 की तरह, जैसे H2O2 का स्ट्रक्चर होता था, लाइक दिस, लाइक दिस। अब इसमें भी एक क्वेश्चन बन जाता है कंपटीशन में, और वो कंपटीशन में क्या क्वेश्चन बनता है? ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ से इस बॉन्ड लेंथ को आपने x बोला, और से इस बॉन्ड लेंथ को आपने y बोला। अब आपको बोला भी x बड़ा कि y बड़ा, x बड़ा कि y बड़ा, शेप तो सेम है, बॉन्ड लेंथ पूछी है x बड़ा कि y बड़ा, ठीक। तो देखो बच्चे, जहां तक हम इधर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की। तो शेड पेयर किसकी तरफ होंगे? फ्लोरीन की तरफ होंगे। तो यहां रिपल्शन सिर्फ दो ही पेयर्स में, इसमें और इसमें, दो ही पेयर्स में रिपल्शन है। जबकि अगर मैं यहां पे बात करूं तो शेड पेयर ज्यादा किसके पास आ जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। अब ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा,
तो बेटे जी हमारे पास रिपल्शन 3 पेयर्स में हो जाएगी, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये प्लेन में नहीं है। ओपन बुक कॉपी कैसे खुली हुई होती है, लैपटॉप कैसा खुला हुआ होता है, तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो 3 रिपल्शन की वजह से हमारे पास y इज ग्रेटर देन x, यानी बॉन्ड लेंथ की अगर बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ ऑफ H2O2 विल बी मोर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ O2O। O से O का जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है जी, क्लियर। इस तरह से करके इसका स्ट्रक्चर कंपेयर होता है। बोलो भाई प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलना यस और नो। ऑक्सीजन और कोई तरह के नहीं बना पाता है ऑक्साइड्स। रीजन, ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं होगा। अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं होगा तो ये और तरह के हलाइड्स नहीं बना पाता है। क्लियर हो गया। और मैक्सिमम अगर आएगा भी तो या तो -2 या फिर +2, वेकेंट डी ऑर्बिटल है नहीं, आगे जा नहीं सकता, तो इस तरह के ऑक्साइड ये बना सकता है, हैलाइड ये बना सकता है ऑक्सीजन। अब रही बात सल्फर के हैलाइड्स। देखो बेटा, सल्फर के हैलाइड्स में सल्फर जो होता है दैट कैन फॉर्म हैलाइड्स ऑफ सल्फर। सल्फर में मोनो हैलाइड्स भी बनते हैं, मोनो हैलाइड्स, सल्फर और सिलीनियम। मैं थोड़ा इसको मिटा ही देता हूं। सल्फर के केस में अगर देखेंगे, सल्फर कैन फॉर्म मोनोहैलाइड्स, मोनोहैलाइड्स, ठीक। लाइक मोनोहैलाइड फ्लोरीन के साथ बन सकता है H2F2, बेटा क्लोरीन के साथ बन सकता है H2Cl2, बेटा ब्रोमीन के साथ बन सकता है H2Br2। पर मेरे प्यारे बच्चों, इससे आगे आयोडीन के साथ नहीं बन सकता, क्योंकि आयोडीन बहुत बड़ा है, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं होगी, टूट जाएगा। मोनोहैलाइड ऐसे ही बनेंगे और इसका स्ट्रक्चर भी जैसे ऊपर वाले का था वैसे इसमें होगा, FSSF या ClSSCl, वही ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर इसका रहने वाला है। अगेन एन ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर। तो जो मोनोहैलाइड होते हैं they have an open book type structure or you can say laptop type structure, ठीक है जी, मोनोहैलाइड। इसी तरह से डाईहैलाइड्स की बात करें, डाईहैलाइड्स स्टेबल ज्यादा नहीं होते बेटा। मोनोहैलाइड डाईहैलाइड्स आर नॉट वेरी स्टेबल, बनते जरूर हैं बट दे आर नॉट वेरी स्टेबल। ये फ्लोरीन के साथ बनता है SF2 SCl2, बेटा ये हमारे पास ब्रोमीन के साथ नहीं बनता, साइज बड़ा होगा सल्फर का सॉरी साइज छोटा, ब्रोमीन का बड़ा, तो वो बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं बनती, ये नहीं बनता, SBr2 नहीं बनता। बट अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें सल्फर जैसे इसका स्ट्रक्चर था वैसे ही इसका स्ट्रक्चर होगा, लाइक दिस, यानी देयर इज 2 लोन पेयर्स एंड स्ट्रक्चर इज बेंट, स्ट्रक्चर इज बेंट, ठीक है जी। इसी तरह से बेटा हम बात करेंगे टेट्राहैलाइड्स। सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी ही टेट्राहैलाइड्स होती है। टेट्राहैलाइड्स, टेट्राहैलाइड में सल्फर बना सकता है SF4, ठीक है जी, सल्फर क्या बना सकता है SF4 टेट्राहैलाइड्स में, या SCl4 टेट्राहैलाइड्स में। क्लियर, समझ में आया। और लास्टली हमारे पास बनते हेक्साहैलाइड्स। हेक्साहैलाइड सिर्फ एक ही होता है, फ्लोराइड, सभी का, ठीक। इससे पहले कि बाकियों के इस तरह के हैलाइड्स की डिस्कशन करें, पहले इसका स्ट्रक्चर तो बना लें। देखो बेटा, इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, जैसे यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी,
यहां पे भी sp3 थी, लेकिन यहां सल्फर के हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d, और एक लोन पेयर रहेगा। ड्यू टू वन लोन पेयर द स्ट्रक्चर मस्ट बी seesaw shape. Very important, structure must be seesaw shape. Very important, seesaw, क्योंकि sp3d जो होता है वो ट्रायगोनल बायपिरामिडल होता है, एक लोन पेयर लगाना होता है, वो हमेशा एक्सियल पे आएगा, रादर इक्विटोरियल पे आएगा। आपने लास्ट ईयर पढ़ा है कि उसमें रिपल्शन कम होती है, तो इस वजह से ये सीसॉ शेप बनता है। वहीं पर SF6 में हाइब्रिडाइजेशन फर्दर इज चेंज्ड इनटू sp3d2 व्हिच इज ऑक्टाहेड्रल इन शेप। तो यहां ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ऐसे फ्लोरीन का ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ठीक है जी। सो बिफोर गोइंग फर्दर हमें कुछ क्वेश्चन यहीं पे डिस्कस करने हैं। बिफोर गोइंग पहले हेक्सा हैलाइड के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं मेरे को। देखो बेटा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला जाता है कि SF6 इज केमिकली इनर्ट। SF6 जो है वो केमिकली इनर्ट है, यानी कैन नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, यानी इनर्ट है, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? देखो बेटे, बात यह है कि ये जो 6 फ्लोरीन है, इन 6 फ्लोरीन ने सल्फर के आसपास एक प्रोटेक्टिव सी कवरिंग बना दी है। उसकी वजह से वाटर अगर यहां कोई भी चीज अटैक करना चाहे तो सल्फर पे अटैक ही नहीं कर पाती, बिकॉज देयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ दिस 6 फ्लोरीन अराउंड इट। जगह ही नहीं अंदर अटैक करने की भाई। तो हम इसका आंसर क्या देंगे? बोलेंगे ऑल 6 फ्लोराइड्स make a protective covering around sulfur so reagents cannot attack, या water cannot attack, या reagent जो भी होगा, water cannot attack sulfur, so hydrolysis is not possible. बेटा कंपटीशन में ना एक क्वेश्चन आता है, बच्चे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, अगर ये क्वेश्चन कभी भी आए पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, तो सबसे पहले SF6 ढूंढना, SF6 हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता क्योंकि फ्लोरीन उसके आसपास से प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं, केमिकली इनर्ट भी सीधे रहता है और किस चीज का रिएक्ट नहीं करता। पर सर अगर ये ना हुआ तो बेटा दूसरा ढूंढ देना, CCl4। अगर बाई चांस ये नहीं हुआ ना तो CCl4 भी हाइड्रोलाइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि कार्बन में वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होते, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। सल्फर के केस में तो बोला कि ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, रीजन अलग अलग है। यहां है प्रोटेक्टिव कोट ऑफ फ्लोरीन या फ्लोराइड, यहां एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, तो वाटर इलेक्ट्रॉन डालेगा कहां? इसी तरह से अगर ये भी ना मिला तो तीसरी चीज ढूंढना NF3 में भी वेकेंट डी ऑर्बिटल ना तो फ्लोरीन में है ना तो नाइट्रोजन में है, ना फ्लोरीन में है ना तो नाइट्रोजन में है, जबकि NCl3 फिर भी हाइड्रोलाइज हो जा सकता है। क्यों? कम से कम क्लोरीन में तो वेकेंट ऑर्बिटल है, वहां तो इलेक्ट्रॉन डाले जा सकते हैं। यहां पे तो ना नाइट्रोजन और ना फ्लोरीन, कहीं पे भी वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं। समझ में आई बात? तो ये 3 चीजें ध्यान में रखने का,
जब भी क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन हाइड्रोलाइज नहीं होगा, तो पहली चीज क्या ढूंढेंगे? SF6। दूसरी चीज क्या ढूंढेंगे? अगर SF6 नहीं है तो CCl4, अगर वो भी नहीं है तो NF3। ये तीनों में से एक आंसर तो पक्का हो। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई। SF4 इज केमिकली इनर्ट, व्हाई इट इज सो? ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि SF6 is known, SF6 is known, but SCl6 is not। अगला क्वेश्चन आ गया कि SF6 तो पता है, SCl6 क्यों नहीं बनता? बेटा देखो, 6 बड़े बड़े क्लोरीन, ठीक, आसपास आएंगे तो उसमें रिपल्शन ही बहुत ज्यादा होगी। तो सल्फर कैन नॉट एकोमोडेट, इसमें बोल सकते हैं सल्फर कैन नॉट accommodate 6 large sized chlorides, 6 large sized chlorides। सल्फर जो है वो 6 बड़े बड़े क्लोराइड्स को अपने आसपास नहीं रख सकता भाई। बोलो क्लियर और नॉट? अगला देखो, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन। चलो क्लोरीन बड़े थे तो बोलता SF6 इज नोन बट SH6 इज नॉट नोन। अब चलो जी, क्लोरीन तो बड़े थे, हाइड्रोजन तो छोटे थे ना, तो SH6 क्यों नहीं बनता? बेटा अगेन, हाइड्रोजन इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सल्फर को +6 में चेंज कर दे। हाइड्रोजन इज नॉट so strong of oxidizing agent so that it can oxidize sulfur to +6। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको SF6 के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं। बोलो क्लियर होते हैं कि नहीं होते हैं? यस और नो? थैंक यू। तो ये मिटा देता हूं तीनों क्वेश्चन। बेटा फटाफट से फोटो खींचनी, फोटो खींचनी, और जो करना है कर लो फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जल्दी जल्दी से। अगली बात देखिएगा, अगली कहानी हमारे पास क्या है कि सिलेनियम वगैरह, ये सल्फर की बात की थी, ऐसे सिलेनियम भी बना सकता है SeF6 और टेलुरियम भी TeF6, लेकिन पोलोनियम नहीं बनाता। पोलोनियम क्यों नहीं बनाता भाई? हेक्साहाइड्राइड, वेरी वेरी सिंपल, रीजन ये होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, POF6 is not formed, ठीक, POF6 is not formed due to inert pair effect। इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते ये नहीं बनता। और क्लोराइड तो होते ही नहीं, हेक्सा क्लोराइड तो किसी के भी नहीं है, ठीक, सभी के सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड बन सकते हैं, और वो भी काफी ज्यादा हमारे पास क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। लेकिन एक खास बात देखिएगा, मान लो एक है मेरे पास SF6, तो ये है सल्फर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये SF6 है बच्चों, ये SF6 है।
तो हमने बोला चलो जी वाटर वगैरह को यहाँ पे अटैक करना मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि फ्लोरीन ने एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रखी है और उसमें जगह नहीं है। अब मान लो सिलेनियम की बात करते हैं तो सिलेनियम बड़ा हो गया। अब सिलेनियम बड़ा लेकिन फ्लोरीन तो उतना ही है, फ्लोराइड तो उतना ही है। सिलेनियम बड़ा लेकिन फ्लोराइड तो उतना ही है। अब उससे क्या हुआ, यहां देखो बीच में जगह बहुत ज्यादा मिल गई, लॉट ऑफ स्पेस इज देयर, सो नाउ वाटर कैन इजीली अटैक फ्रॉम हियर, है ना जी। टेलुरियम और बड़ा होगा तो अटैक इजी होगा, यानी यहां पे हम बोल सकते हैं ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस। अगर हम बात करेंगे तो TeF6 की सबसे ज्यादा, देन Te, देन SeF6 एंड देन SF6। बोलो क्लियर और नॉट? है ना। तो अगर हम यहां पे थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते तो बेटा जी ऑपोजिट होती, क्योंकि इसके ऊपर रिएक्शन नहीं हो पाता। तो SF6 will be more stable than SeF6 which is more stable than TeF6। क्लियर? क्योंकि वैसे भी हायर ऑक्सीडेशन से टॉप पे स्टेबल होती है। एनी डाउट्स? ये पता चला भी इसमें क्यों ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर यूं क्यों बना, व्हाई दिस वाज द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्योंकि जैसे साइज बढ़ता जाएगा बीच में से वाटर को जगह मिलती जाएगी अटैक करने के लिए, तो इजीली अटैक हो सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? यस। चलो अब ये हेक्सा हैलाइड पढ़ लिए, ये मिटा दो जी। हेक्सा हैलाइड के बाद अगली बात थी टेट्राहेलाइड्स को भी पढ़ लेते हैं भाई। सल्फर में दो ही टेट्राहेलाइड बनाए हैं, दैट इज SF4 एंड SCl4। जबकि सिलेनियम जो होगा थोड़ा बड़ा होने की वजह से हमारे पास तीन तरह के टेट्राहेलाइड बनाता है, ठीक। दैट इज सिलेनियम फ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, सिलेनियम टेट्राक्लोराइड, सिलेनियम टेट्राब्रोमाइड। लेकिन बेटे ये आयोडाइड नहीं बनाता, क्यों? साइज बहुत बड़ा हो जाएगा आयोडीन का, तो टूटना आसान हो जाएगा, पास पास आ जाएंगे, रिपल्शन ज्यादा, टूटना आसान, इसलिए टेट्रा आयोडाइड नहीं बनता। सिलेनियम का टेट्रा आयोडाइड नहीं बनता बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ आयोडीन। लिख सकते हो, लिखना हो, ठीक। इसी तरह टेलुरियम का साइज बड़ा है तो टेलुरियम का सारे के सारे बन जाते हैं, TeCl4, TeBr4, TeI4 भी बन जाता है, ठीक। क्यों? टेलुरियम का साइज बड़ा होने से आयोडीन पास भी आ जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो भी प्रॉब्लम नहीं होती। समझ में आया? क्लियर? ठीक। पोलोनियम का फ्लोराइड नहीं बनता, बाकी सब बनते हैं, POCl4, POBr4, POI4, क्योंकि फ्लोरीन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना बेटा, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है पूरी तरह से, रिएक्शन और एयर के साथ रिएक्शन हो जाता है, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेटे पोलोनियम के फ्लोराइड नहीं बनता, सिलेनियम का आयोडाइड नहीं बनता, ठीक है जी। ये टेट्राहेलाइड हो गए। बोलो क्लियर और नॉट? लेकिन खास बात, इसका स्ट्रक्चर सभी का ऐसा होना है, सो देयर इज अ लोन पेयर, देयर इज अ लोन पेयर। तो बेटा जो टेट्राहेलाइड होते हैं SF4 एटसेट्रा, सभी की बात कर रहा हूं, टेट्राहेलाइड्स आर Lewis bases, Lewis bases
because of presence of लोन पेयर्स। ये लोन पेयर दे सकते हैं, जैसे बेटे अगर SF4 के सामने BF3 आया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इसके ऊपर लोन पेयर, तो ये आपस में ज्वाइन कर जाते हैं with the formation of coordinate covalent bond which shows it is a Lewis base, तो बेटा ये लुईस बेस की तरह होते हैं, ठीक है जी। लेकिन मजे की बात बताऊं, they also act as Lewis acids because of presence of vacant d orbitals। ये वेकेंट d ऑर्बिटल की वजह से इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। जैसे बेटा अगर SF4 है, इसको आपने 2F नेगेटिव के साथ रिएक्ट करवाया, तो इसने ये F ले करके SF6 2 नेगेटिव बना देने। भले ही ये क्लोरीन तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि आपको पता है 6 क्लोरीन पास स्टेबल नहीं होंगे, लेकिन फ्लोरीन ले सकता है। सो इट इज टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्लोराइड, सो दिस इज आल्सो एक्टिंग एज अ लुईस एसिड। तो बेटा टेट्राफ्लोराइड की विशेषता क्या है कि ये लुईस बेस भी है और ये लुईस एसिड भी है। बहुत मस्त बात है, लुईस बेस भी है, लुईस एसिड भी है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलो जल्दी बेटा, टाइम इतना नहीं होता जितना तुम बोलते हो। इनकी हाइड्रोलिसिस भी पॉसिबल है। हाइड्रोलिसिस करने का तरीका मैं बहुत बार तुम्हें बता चुका हूं, आई थिंक सो अभी, ठीक। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, इधर ध्यान देना, तो हम कैसे तोड़ेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे तो S4 पॉजिटिव 4F नेगेटिव। अगर मान लो मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करता हूं, ये थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं, हाइड्रोलिसिस करना सिखाऊंगा इसकी, ठीक। ये हाइड्रोलाइज होते हैं, SF4 को हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, SX6 को नहीं किया जा सकता ना भाई, इसको नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि इसके आसपास प्रोटेक्टिव लेयरिंग थी, बट ये नहीं होता, आसानी से हो जाता हाइड्रोलाइज। तो S4 पॉजिटिव और 4F नेगेटिव, बोलो ऐसे सिखाया तुम्हें, H1 पॉजिटिव OH1 नेगेटिव। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऐसी कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पे 4 है, बैलेंस करने के लिए 4 लगा दिया मैंने। थोड़ा ध्यान देंगे, ये और ये आपस में जुड़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये और ये आपस में जुड़ेंगे। उसकी वजह से पहले तो बनेगा SOH का होल 4 और साथ में क्या बन जाएगा 4HF। बट याद रखो, एक एटम पे 3 से ज्यादा OH स्टेबल नहीं होते, याद है। और यहां पे सल्फर के आसपास कितने हो गए? 4 OH हो गए। 4 OH हो गए तो स्टेबल ही नहीं है। यहां से पहले निकलेगा वाटर, जैसे यहां से वाटर निकलेगा तो पहले बनेगा H2SO3 which is actually not stable। ये सिर्फ सॉल्यूशन में ही पाया जाता है बेटा, दिस इज ओनली फाउंड इन सॉल्यूशन स्टेज, दिस इज ओनली फाउंड इन सॉल्यूशन स्टेट। ये वैसे स्टेबल नहीं होता, दिस इज ओनली फाउंड इन सॉल्यूशन स्टेट, ठीक है जी। और देखो भाई, इसमें से वाटर और निकलेगा, तो ये रह जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो नेट रिएक्शन में क्या देखते हो? SF4 प्लस वाटर, ठीक, 4HF प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ना कि SHOH का होल 4। यहां पे क्या बन जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। और कैसे बनता है वो समझ में आया? ओनली स्टेबल solutions, only stable in solution। H2SO3 जो होता है सिर्फ सॉल्यूशन में स्टेबल है। क्लियर? समझ में आया? इसलिए यहां से वाटर निकलेगा और SO2 बन जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात भी पानी की तरह आपको क्लियर हो गई होगी, है कि नहीं है?
कैसे हाइड्रोलिसिस करनी है, क्योंकि नहीं तो आप यही लिखाओगे, होना है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, चलिए ये टेट्राहेलाइड हो गए। टेट्राहेलाइड के बाद हम यहाँ पे बाकी सारे डाइहेलाइड, हालांकि डाइहेलाइड बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते, ठीक, लेकिन अब जब डाइहेलाइड्स की बात करेंगे तो बेटे हमारे पास सल्फर के तो SF2 बना, ठीक, SCl2 बना, सिलेनियम का कोई डाइहेलाइड नहीं होता। ये इंटरेस्टिंग बात है कि सिलेनियम डाइहेलाइड्स, क्योंकि सिलेनियम कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज। अगर आप मुझसे पूछो कि सर सिलेनियम डाइहाइलाइड क्यों नहीं बनाता, बेटा सिलेनियम कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज टू +4 स्टेट फ्रॉम +2। सो डाइऑक्साइड में रह करके सीधे क्या बन जाते हैं, टेट्राऑक्साइड बनते हैं, सीधे टेट्राहेलाइड बनते हैं। बेटा समझ में आई, टेट्राहेलाइड बनते हैं, डाइहेलाइड नहीं बनते। ठीक, रही बात टेलुरियम, फिर भी हमारे पास 2 डाइहेलाइड बना लेता है, TeCl2 और TeBr2। ठीक, क्यों, क्योंकि नीचे जाते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है ना, दैट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो उसका रीजन रहता है। और इसमें फ्लोरीन नहीं बनाएगा, क्योंकि फ्लोरीन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सीधे इसमें इसको चेंज कर दे, तो फ्लोरीन नहीं है, आयोडीन वैसे ही स्टेबल ही नहीं होगा। इसी तरह से पोलोनियम, पोलोनियम कैन आल्सो फॉर्म डाइहाइलाइड विद फ्लोरीन एंड ब्रोमीन, COCl2, POBr2। फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर है, ठीक है जी, और रही बात यहाँ पे ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन स्टेबल नहीं होगा, इसलिए बनेगा नहीं। क्लियर हो गया भाई? कोई मोनोहलाइड्स, देखो बेटा मोनोहलाइड की जहां तक बात करें, सिलेनियम बना तो लेता है मोनोहलाइड, सिलेनियम बना तो लेता है मोनोहलाइड। सर ये क्या मजाक है जी? हाँ जी, डाइहलाइड बना नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है, मोनोहलाइड बना लेता है। अरे भाई मोनोहलाइड बना तो लेता है, स्टेबल नहीं होते। इसके मोनोहलाइड एक्चुअली डायमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं। मोनोहलाइड एग्जिस्ट एज डायमर्स, exist as dimers and disproportionates on standing, पड़े पड़े ही बेटा डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएंगे ऑन स्टैंडिंग, इसीलिए बनाता तो है, स्टेबल ये भी नहीं है। Se2Cl2 अगर आप पढ़े रखेंगे so that will change into SeCl4 and sulfur selenium is given out, यानी यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी +1, यहां बनी +4 और यहां बनी 0, so this is oxidized as well as reduced, so it is disproportionating। तो सिलेनियम के डाइहलाइड बनते तो मोनोहलाइड बनते तो हैं, पर स्टेबल नहीं होते, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाते हैं। टेलुरियम पोलोनियम के बनते नहीं हैं। तो ये थे हलाइड्स। बोलो बेटा हलाइड पूरी तरह क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? ईच एंड एवरी सिंगल थिंग ऑफ हलाइड इज क्लियर और नॉट? तो ये हलाइड थे बेटा, ये हमने हलाइड्स पढ़े सारे के सारे। ठीक, चलिए अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं बेटा टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। अगला लेक्चर हमारा रहेगा टाइप ऑफ ऑक्साइड्स।